नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। उस घोषणा में ये कहा है कि 1 साल तक कोई भी सोना मत खरीदो। इस समय हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मोदी जी की घोषणा के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर मैं सोने की बात करूं तो सोना जो है हमारे देश में एक सोना नहीं है, वो एक भाव का प्रतीक है। अक्सर शादियों में अपने जो पिता हैं, जो माँ है, अपनी बेटियों को सोना चढ़ाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मोदी जी की घोषणा के बाद मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजकिशोर गुप्ता, संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एंड एसोसिएशन। मोदी जी की घोषणा के बाद क्या प्रभाव है, मार्केट की क्या स्थिति है फिलहाल? एक्चुअल में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल सोना मत खरीदो। उनका कहना यह था कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत खरीदो और ब्याह शादी में कम से कम कोशिश करो खरीदने की। जो पुराना गोल्ड है उसको रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल करो। एक्चुअल में क्या है कि विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से सोना, चांदी और पेट्रोलियम, इस पर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कहा है। और आज की स्थिति में पूरे विश्व में आप यूएसए देख लें, यूके देख लें, चाइना देख लें, फ्रांस देख लें, यहाँ तक कि पाकिस्तान, सबकी स्थिति बहुत ख़राब हुई पड़ी है। और इस टाइम हम लोगों को हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी पिछले जब रेट बढ़े थे, गाजियाबाद से कई हजार करोड़ रुपए का सोना चांदी का मेटल लोग बागों ने इकट्ठा किया सॉलिड के रूप में, जैसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। अब रेट डाउन हो गए। नतीजा क्या हुआ कि वो मेटल या तो तिजोरियों में ब्लॉक हो गया या लॉकर में चला गया, मार्केट से लिक्विड मनी गायब हो गई। तो ये जो सोना चांदी इंपोर्ट होता है, ये सब विदेशी मुद्रा जाती है इसमें, और इससे रुपए की कीमत डाउन होती है, डॉलर की कीमत बढ़ती है। तो मेरा मानना ये है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बाग जिसको जितनी जरूरत है वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। आप पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं मोदी जी की बात का? हाँ, मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। आदमियों को जागरूक होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। और जो मोदी जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लॉजिक है, उसका अनुसरण जरूर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर हम तमाम वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे ज्वेलरी वाले रो भी रहे हैं कि उनका काम कैसे चलेगा। कुछ चीज़ उनके पास लोन पे भी है। कुछ ज्वेलरी की स्थिति भी ऐसी भी होगी ना गाजियाबाद में फिलहाल? ऐसा है, गाजियाबाद में जितने भी स्वर्णकार हैं, सुनार हैं, कारीगर हैं, उनका काम बदस्तूर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी बननी बंद हो गई या बिकनी बंद हो गई। अब लोग बाग कहते हैं, शासन भी कहता है, प्रशासन भी कहता है, सरकार भी कहती है शराब पीना हानिकारक है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोग बाग मना करते हैं, धार्मिक हिसाब से भी मना करी जाती है। मुस्लिम इस्लाम में तो शराब पीना हराम है, लेकिन शराब की आप देख रहे हो बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया सोने चांदी में, और इसका फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ना भी चाहिए। आज देखो ना आर्थिक स्थिति क्या है देश की। हमें पहले देश को देखना है या पहले अपने प्रॉफिट को देखना है? लोग बाग सट्टे के तहत मुनाफा कमाने के लिए उसको होल्ड करके चल रहे हैं। सोना चांदी खरीदा और लेके रख लिया। जेवर में कोई परेशानी नहीं है, जेवर पहले भी बन रहा था और अब भी बन रहा है और आगे भी बनेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मैं सुशील कुमार वर्मा। तो वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, पूर्ण तरीके से सहमत हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यापार चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ वाराणसी से वीडियो आ रही है, कि दिल्ली से वीडियो आ रही है, तमाम व्यापारी रो रहे हैं। आपको क्यों दुख नहीं है इस बात का? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके सोचने की तरफ के हमारी असेट्स है ये। हम शादी ब्याह करते हैं अपनी बेटे की, अगर हम ज्वेलरी चढ़ाते हैं तो उनके असेट्स ना, वो इमरजेंसी काम आएगी। आप बैंक में पैसा पड़ा, बैंक से आप नहीं निकालेंगे, उससे पहले आप असेट सब बेच सकते हैं, पैसा यूज कर सकते हैं आप। तो मैं सहमत हो रहा। मार्केट पे क्या स्थिति है? मार्केट में प्रभाव है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया। ठीक, आपका क्या नाम है सर? पंकज। तो पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, मार्केट में फिलहाल कुछ स्थिति है, जो ग्राहक है उस पर प्रभाव है इस चीज का मोदी जी की अपील करने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेली रूटीन का काम है वो तो चल ही रहा है, बाकी सॉलिड के रूप में हमें लेना नहीं चाहिए। तो पूर्ण तरीके से सहमत आप मोदी जी की बात? सहमत। ठीक, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा मुकेश वर्मा नाम है और मैं सराफा एसोसिएशन से कोषाध्यक्ष हूँ। तो मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी ने बयान तो दे दिया जी, फिलहाल ज्वेलरी शॉप के वालों के मन में कोई डर है, कोई भय कि आगे क्या स्थिति होने वाली? 1 साल जो है वो तो बड़ा लंबा समय होता है। देखिएगा सर, डर और भय की बात एक पीछे रखते हैं, पहले हमें अपने देश हित के बारे में सोचना जरूरी है। और मोदी जी ने भी कहा है तो इसीलिए बोला है वो चीज़ के लिए। तो अपना व्यापार तो अप डाउन चलता ही रहेगा, लेकिन रुपये
रुपए की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने जो पब्लिक के बोला है, उन्होंने गुजारिश की है, वो बहुत अच्छा बोला है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये सब देखना चाहिए, जो उन्होंने बोला उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, देश को इसकी बहुत जरूरत है। फिलहाल की स्थिति की बात करूं, अभी शादियों का सीजन चला जी, तो तमाम लोगों ने सोना खरीदा भी। फिलहाल फर्क है, 3-4 दिन से फर्क है मार्केट पे कुछ। देखिएगा सर, थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है। मैं कहता हूँ चलो फर्क है भी तो उससे क्या फर्क पड़ना है। ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों पे कोई खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई ऐसी चीज है। फिर बात मैं वही करता हूँ कि अगर मोदी जी ने ये चीज उन्होंने बोली है तो देश के हित के लिए बोली है, और वो भी बहुत जरूरी है। देश हमारा सब सुरक्षित रहेगा तभी हम भी उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब विपक्ष तो कह रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ जाएगी। देखिएगा सर, विपक्ष के बारे में तो क्या कहें कि राजनीति एक पार्ट अलग हो जाता है। उनको तो किसी ना किसी तरफ से, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मुद्दा उठाने के लिए चाहिए, उनको और कुछ काम बचता नहीं है। विपक्ष ने क्या किया आज तक देश के लिए? मोदी जी ने जितना कुछ किया है आज तक, मैं नहीं समझता कि इतना कुछ किसी ने कुछ किया है। थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, एक साथ सोना ना खरीदे रहे, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा माइनर सा। मैं कहता हूँ 10-5% फर्क भी पड़ता है, लेकिन हमें उससे ज्यादा बेनिफिट अपने देश के लिए उधर पड़ेगा। जो कि उन्होंने बोला हमारे उधर रुपए की हालत खराब होती जा रही है। वो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मत खरीदो या कोई ऐसी बात है, कह रहे हैं थोड़ा देख के चलो, संभल के चलो, अच्छा होता है। देश हित के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देश सुरक्षित है, मैं वही कहता हूँ, तो हम तुम सभी सुरक्षित है, ठीक होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश चंद्र वर्मा। तो वर्मा जी, आपका कुछ अलग विचार है? थोड़ा बहुत तो अलग विचार होंगे, सबके सेम ही विचार है? नहीं, सेम विचार है। मोदी जी ने कहा जो सही कहा है, अच्छा कहा, देश हित में कहा है। लेकिन कारोबार तो चलता रहेगा। वो शादी ब्याह में जिसको अपनी बहन बेटी को देना है वो जरूर देगा, ज्यादा नहीं देगा, कम देगा, लेकिन देगा जरूर। आप तो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, फिलहाल ये कहा क्यों गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है पूरी मार्केट का? बस लॉजिक यही है कि भाई जो अपनी मुद्रा जो है ये बची रहे, यही लॉजिक है। बाकी कोई लॉजिक नहीं है। देश मजबूत होवे, अपना रुपया मजबूत होवे, यही है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अनिल गुलाटी, मंत्री सराफा गाजियाबाद। तो गुलाटी साहब, थोड़े बहुत तो अलग विचार होंगे। एक साल सोना ना खरीदे, उससे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अगर एक साल तक कोई सोना ना खरीदे, माइनर सर लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी शॉप पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी फर्क पड़ेगा, ये मेरा मत है। लेकिन इसमें यह है कि फर्क को हम पहले बाद में सोचेंगे, पहले हमारा देश हित है। नुकसान तो है व्यापारियों को, लेकिन कितना प्रतिशत है आने वाला समय बताएगा। किंतु देश हित सबसे पहले है, इसलिए हम पहले मोदी जी की बात से सहमत हो रहे हैं कि हमें देश के साथ जो है मिलकर चलना है, और हमारे विदेशी भंडारण को जो है हम नुकसान हो रहा है विदेशी मुद्रा का, उसे हमें कंट्रोल करना है। इसलिए मैं मोदी जी की बात से सहमत हूँ। किंतु व्यापार में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले व्यापारी नहीं है, हमारे साथ पीछे 5 व्यापारी और जुड़े हुए हैं, जिसमें कारीगर भी है, पॉलिश वाला भी है, मराठा भी, बंगाली भी, चेन है ये। इन सब पे फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास कस्टमर कम आएगा तो उनके पास भी कम आ जाएगा कस्टमर, क्योंकि हमारे पास काम आएगा तो हम उन्हें देंगे। किंतु इसका एक प्लस ये रहेगा कि उनकी अपील के साथ हमारे जो परिवार हैं वो अपने पुराने जेवरों को रिसाइकिल करेंगे, वो हमारे पास लाएंगे, हम आगे कारीगर को देंगे, उससे आगे सब वो चेन पूरी चलती रहेगी। लेकिन कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। फिलहाल की अगर स्थिति में बात करूं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज पे पड़ने वाला है? मिडिल क्लास जो छोटे ज्वेलर्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये छोटे जो मिडिल और लोअर मिडिल दोनों ज्वेलर्स पे इसका फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अपर पे नहीं पड़ेगा, ना ही लोअर पे पड़ेगा, लेकिन मिडिल और अपर मिडिल वालों पे इनका काफी असर पड़ेगा। अगर मैं पूरी चैन की बात करूं, जैसे आपने कहा कि तमाम कारीगर है, तो उन कारीगर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। काम नहीं होगा, कारीगर क्यों रखे जाएंगे फिर? बिल्कुल कारीगरों पे पड़ेगा, लेकिन वो कारीगर हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास व्यापार आएगा, हम उसमें क्या करेंगे? जिसने शादी करनी है वो क्या करेगा? उसके घर में जेवर रखा है पुराना, वो लाएगा, वो हमारे पास लाएगा, हम आगे उसको मेल्ट करके कारीगर को देंगे, कारीगर अपने उसको दोबारा बनाएगा। तो कारीगर और पॉलिश वाला और जो छिलाई वाले, रंग वाले हैं, इनको तो काम मिलेगा, लेकिन वो पहले जो 100% ना मिलके 80% मिलेगा जरूर। लोगों में किस तरीके की बातें चल रही हैं? जो कस्टमर शॉप पर आ रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं? फर्क है उन पर कुछ? लोगों में ये है कि जो ज्वेलरी ली जाए वो हल्के से हल्की ली जाए, कम से कम ली जाए, लेकिन रॉ लेने के लिए हर आदमी अब सोच रहा है कि हमें स्टॉक में नहीं रखनी है, ताकि हमारे विदेशी मुद्रा का भंडारण जो घट रहा है वो ना घटे। अच्छा, तमाम जो विपक्ष है एक बात उठा रहा है कि पेट्रोल बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। विपक्ष की बात से सहमत है कि जब गोल्ड नहीं खरीदेगा तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये विपक्ष का काम तो सिर्फ सरकार को हर समय बदनाम करने का ही है। विपक्ष ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। पिछली जब उनकी खुद की सरकार थी, उन्होंने कौन सा देश के हित में काम किया सिवाय अपने को संभालने के? उन्होंने देश हित में कोई काम नहीं किया। अब मोदी जी इतना अच्छा सार्थक प्रयास कर रहे हैं तो उसमें देश का ही भला है, और हम लोगों के परिवारों के आगे सुरक्षा की पूरी सुविधा है। देश हित की बात है, इसलिए आप साथ हैं? नहीं, देश हित की साथ है। और दूसरा, व्यापार भी हमारा जो है, जो काला धन का जो बीच में हमारा काफी काला धन खाली सोने में इन्वेस्ट हो रहा है, वो उसके ऊपर भी लगाम लगेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अंकित वर्मा। कह रहे हैं कि काला धन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज, आप सहमत हैं?
ये बात तो ठीक है, लेकिन आप पूछ रहे थे अभी कि काम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। 120 साल हो गए व्यापार करते हुए। जितने भी व्यापारी हैं सब ज़्यादातर वो हैं जो 3 से 5 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, देश आज़ादी से पहले भी। तो इस तरीके से ऊपर नीचे कई बार देखा है। जो असली चीज़ है वो जो ब्रिक के रूप में, कॉइन के रूप में जो गोल्ड खरीद रहे थे लोग, उसके लिए कहा गया है। ज्वेलरी पर कोई दिक्कत नहीं है, कारोबार कर रहे हैं, हम तो खुद कारीगर हैं, व्यापार चल रहा, कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोदी जी की अपील के बाद इम्पैक्ट है मार्केट पे कुछ? जो लोग ब्रिक के रूप में लेते हैं, प्योर गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, उस पर फर्क पड़ना चाहिए और पड़ भी रहा है। हमें और बाकी जो शादी वगैरह जो होती है जिसे जरूरत है वो तो लेगा, अपना खरीदेगा, नहीं तो पुराना रिसाइकिल करा के करवाएगा काम। करना तो है, मीडिया वाले जो है उन पर फर्क नहीं है। नहीं, हमें उसी से ही तो कमाना है। बाकी प्योर गोल्ड देने में क्या मिलता है? 200 रुपये 500 रुपये, उसमें कोई फायदा नहीं है। पैसा ब्लॉक ही होना है। अगर 100 ग्राम सोना है, हम ज्वेलरी बनाएंगे तो 5-4% कुछ तो मिलेगा। प्योर गोल्ड अगर हमने 100 ग्राम दिया, हमें मिलेगा क्या? 1000-2000 रुपये नुकसान है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए, प्योर गोल्ड नहीं बिकना चाहिए। आपका आप नहीं बोलेंगे? कौन कौन था तो यहाँ ये रहेगा, इनसे बात कर ले। करे क्या नाम है सर आपका? अनिल गोयल। तो गोयल साहब मुझे आप एक बार बताइए, एक आधा शख्स तो ऐसा होगा जो तमाम लोगों के विचारों से सहमत ना हो, आपका भी सेम यही विचार है? कारों के उसमें सब फ्री है, कोई भी बंदिश में नहीं है। मोदी जी ने भी एक सुझाव दिया है सबको, आदेश नहीं दिया उन्होंने कि ज्वेलरी मत खरीदो, है ना। उन्होंने एक सुझाव दिया देश हित के लिए, और उनका जो सुझाव है वो सबके लिए सर्वमान्य है। इसके लिए यह है कि ज्वेलरी तो खरीदी ही जाएगी, लेडीज उससे वंचित नहीं रह सकती। वो 10 तोले नहीं लेगी, 1 तोले लेगी, 2 तोले लेगी, लेकिन ज्वेलरी हमेशा बिकती रही है, बिकती रहेगी। अच्छा, भारत में इम्पैक्ट क्या है? जैसे आपने कहा कि लेडीज जो है सोना खरीदना बंद नहीं कर सकती, इसके विचार क्या, इसकी सोच क्या है? इसकी सोच ये है, 2 तरीके से है। पति के बाद लेडीज को अपनी ज्वेलरी ही नजर आती है, वो पति को भी एक बार छोड़ देगी लेकिन ज्वेलरी को नहीं छोड़ेगी। सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है। तो भारत में यही विचार है, इसलिए खपत ज्यादा है भारत में। क्योंकि ये इसलिए विचार है कि शुरू से, ये आज से नहीं है, वो अपनी ज्वेलरी को प्रथम देखती है, उस अपने जीवन से उसको जोड़ कर रखती है। तो मुझे ये भारत में ही विचार है, तमाम देशों में भी? तमाम की तो हमें पता नहीं, लेकिन भारत की तो प्रथम है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी कितनी भी अपील कर ले, महिलाएं जो खरीदेंगी वो खरीदेंगी? नहीं, मोदी जी की अपील का असर तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं सब उसको बंद ही कर देंगे। व्यापार हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन माइनस सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। माइनस सा तो इफेक्ट पहले से ही है, पहले से इकोनॉमी इतनी टाइट रह चुकी है कि पूछो नहीं। आज से नहीं जूझ रहा ये व्यापार, नोटबंदी के टाइम से जूझ रहा, लगातार नोटबंदी के टाइम से ही लगातार जूझ भी रहा है। तो मोदी जी का बड़ा प्रहार है, अब प्रहार है बड़ा। प्रहार तो हमेशा रहा है, रहेगा देश हित के अंदर, क्योंकि आज तक जितने भी आए हैं इतने बोल्ड स्टेप किसी ने नहीं उठाए जितने मोदी जी ने देश हित के लिए उठाए हैं। और समर्थन भी दिया है। हमने सब समर्थन देते हैं, आज भी समर्थन है, कल भी था, आज आगे भी रहेगा, हर तरीके से समर्थन रहेगा। अब विपक्ष जो लगातार मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि भैया ये मोदी जी का फेलियर है कि देश में ऐसी स्थिति बनेगी आगे जाके, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर दिया, सोना मत खरीदो, पेट्रोल पे रेट बढ़ जाएंगे। 2 चीजें हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। आज ये मोदी जी विपक्ष में बैठ जाएंगे तो इनका भी ये रहेगा कि सरकार में कुछ ना कुछ कमियां निकालनी है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन विपक्ष का नाम ही यह है कि कमियां निकालना। एज ए नागरिक आपकी क्या राय है जो विपक्ष कहता है? एज ए नागरिक विपक्ष का तो जो है ना कहने का काम है, लेकिन इफेक्ट है और सब पर रहेगा, पेट्रोलियम पर भी है और गोल्ड सिल्वर डायमंड सभी पर है। लेकिन महाराज जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पढ़ रहा है, पढ़ेगा नहीं, पढ़ रहा है, इससे पहले भी चल रहा था। आज जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो मिडिल क्लास से होकर बड़े हाथों में पहुंच गया है। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और तरफ ध्यान देते थे ना, आज सबका ध्यान गोल्ड सिल्वर में ही है। जो पहले टाटा वगैरह ये पहले और चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, आज सबसे ज्यादा इन्हीं का ब्रांड तनिष्क इसी में गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ा कार्य है। आप भी रह गए, आप भी खड़ा हो जाइए, सेम ही होगा आपका भी। करे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवांकर वर्मा। तो वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने घोषणा तो कर दी जी। जो ज्वेलरी शॉप वाले, अभी तो शुरुआत है, जी। कुछ भय है कि आगे जाके क्या स्थिति बनेगी?
सर आगे की स्थिति का तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी समय चल रहा है वो मोदी जी के कहने पे ही चल रहा है। मोदी जी ने कहा लॉकडाउन में ताली बजाओ तो ताली बजी, उसके बाद प्लेट बजाओ प्लेट बजी, तो जो बजना था वो तो बजेगा ही। तो उसके बाद अब सोना बंद होना है तो बंद होगा ही। जो थोड़ा बहुत जो जिसे लेना है वो तो लेगा ही लेगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा लो तबके पे, कारीगर पे, पुलिस वाले, छिलाई वाले, इन पे। भाई जब काम ही नहीं आएगा फिर आप उनको क्या काम देंगे? हाँ, काम क्या देंगे? कुछ कितने भी नहीं। कितना कितना इम्पैक्ट होगा? अगर मैं स्थिति गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद जिले में कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा इसका? कम से कम 30% मान के चलो कारीगर लेवल पे। छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, दुकानदार तो चलते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हाथ सबका ही चलता है। 100% तो कोई बंद होता ही नहीं है। तो सहमत है मोदी जी की बात साहब की कर देना चाहिए, चलो जी 1 साल तक मत खरीदो? नहीं, 1 साल तक मत करो, कुछ टाइम तक तो कर ही लो। जब उन्होंने कहा है तो कोई बात तो रख लो। पर किसी बड़े ने कोई बात कही है तो उसकी बात मान लो। अब बड़े तो आपने कहा कि थाली बजवा दी, ताली बजवा दी, तो बाल बजवाने के लिए कहा तो हमने बजा दी। अब उन्होंने बंद करने के लिए हम बंद भी कर देंगे। दिक्कत कुछ नहीं है, दुख नहीं है इस बात का? क्यों होगा? दुख का क्या काम है इसमें? अब नुकसान थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। नुकसान तो होता ही है, जब कोई काम करते हो तो उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों ही पहलू होते हैं। तो नुकसान भी हो गया तो क्या हो गया, कुछ टाइम तक ही तो चलेगा, उसके बाद फिर बेनिफिट आ जाएगा। तो ये मोदी जी के लिए प्रेम है, देश के लिए प्रेम है? ये देश के लिए प्रेम है, और मोदी जी तो है ही हमारे अगर ये कांग्रेस कह देती अपने राज में फिर क्या होता? कांग्रेस कहती तो उनकी भी बात मानी जाती। हाँ। उन्होंने भी बोला था आज से पहले, तब नहीं बात मानी थी, तब भी हुआ ये सब। तो सवाल ये देश हित की बात है। देश हित की बात है, बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? दिनेश वर्मा, राधेलाल ज्वेलर्स, गाजियाबाद। तो वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है? जो कस्टमर है वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है मोदी जी की घोषणा के बाद? देखो जी, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो कोई ऐसा आया नहीं है, और वैसे भी महीने भर से शायद बंद ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि भीड़ लग रही है, बस अप्रैल तक काम थे, बाकी सब मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, ये कि जैसे गोल्ड ब्रिक्स है, कॉइन है, इस पर लोग बाग ना लें, ज्वेलरी पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्वेलरी तो चाहिए। लेकिन जिसे इन्वेस्ट करना है वो ब्रिक ना लेगा, वो ज्वेलरी ले लेगा। सोना तो किसी की फॉर्म में खरीदेगा ना वो, मतलब ज्वेलरी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉलिश लगा कर रहेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने जो घोषणा की है उसका इम्पैक्ट क्या है, कारण क्या है उसको करने का? यही है कि अपना जो हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है, और डॉलर के द्वारा ही पैसा वहां जाता है, तो गोल्ड आता है इसे बचाने के लिए। भारत में गोल्ड की खपत ज्यादा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा है। हालांकि मोदी जी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल कानून बना दिया इस पे। भाई वो कह रहे हैं आपकी इच्छा है, करो या ना करो। आपको लगता है लोग मानेंगे मोदी जी की बात? देखो जी, गोल्ड कॉइन या ये ब्रिक्स वगैरह है, इस पर तो ये तो काफी होते हैं, 1-1 किलो की है जो भी है, बहुत से खरीदते हैं, लेकिन ज्वेलरी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सहमत है मोदी जी के बयान से वैसे आप? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? दीपक वर्मा। तो वर्मा जी, जितने भी बातें हुई, तमाम सारी बातें आपने सुनी, थोड़ा बहुत तो भय होगा मन में कि 1 साल कैसे होगा? भय कुछ नहीं है किसी भी तरीके का, कोई भय नहीं। नुकसान तो होगा थोड़ा बहुत। नुकसान किस चीज का बताओ, जब तेजी में हम कमाने बैठे हैं, अब मोदी जी ने कह दिया मंदा भी काट लेंगे थोड़ा सा, क्या दिक्कत आई? मतलब मोदी जी ऐसा क्या होगा कि मोदी जी ने कह दिया तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे? कौन चलाएगा देश को? भी तो आगे लेके जाना है, कांग्रेस तो खा बैठी है, अब कोई लीडर तो आया जो आगे लेके जाएगा। कांग्रेस ने कहा कभी अपने समय में कि सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ऐसा मत करो? जब सरकार चल रही है किसी की भी, देश हित में जरूरत है, तो सबसे पहले हर भारतीय खड़ा। अगर कांग्रेस ये बात कह देती तब भी आप ये बात मानते? बिल्कुल मानते, लेकिन कांग्रेस में दम नहीं था, वो खाए जा रहे थे पब्लिक। मतलब ये मानते कांग्रेस जनहित में थी, देश हित में तो थी? अगर देश हित के लायक अगर कांग्रेस ये बात कहती फिर आप क्या करते? देश हित में जो भी कहेगा, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार आएगी, तो उसके लिए पब्लिक खड़ी। तो मोदी ने देश हित में कहा है? बिल्कुल कहा। कितने तमाम लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो कोई बात नहीं, अरे फर्जी भी हो सके, मैं नहीं मान सकता। पहले मैं सर्च करूंगा, पता लगा मेरे को काम करवा दूं। हाँ जी, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन उससे क्या फर्क है? कोई मोदी जी के साथ है सब, या देश के साथ है? देश भी है उसमें, मोदी भी है। मोदी है तो देश है तो मोदी। इस टाइम तो ये चल रहा है। तो देखिए, तमाम लोग थे जिन्होंने कहा है कि देश हित की बात है, इसलिए मोदी जी के साथ है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम व्यापारियों की राय पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएगा। धन्यवाद।